माय डियर IAS-PCS एस्पिरेंट्स, आप IAS-PCS क्यों बनना चाहते हैं? क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है? गवर्नमेंट जॉब? बेटा, गवर्नमेंट जॉब तो बहुत सारे हैं। आप बीटेक हैं लेकिन आप इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं। आप MBBS हैं फिर भी आप IAS बनना चाहते हैं। आप बैंक में जॉब मिल गया है, आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर हो गए हैं, फिर भी आप IAS बनना चाहते हैं, PCS बनना चाहते हैं। PCS को लोग ये मानते हैं कि IAS नहीं बन सके तो हार के, थक के, मजबूरी में, एनी हाउ, रेजिडुअल चीज़, जूठी जाठी बेकार की चीज़, फिर PCS तो मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है। IAS और PCS के सिलेबस में कोई फ़र्क नहीं है और कई बार PCS टफ होता है। इसलिए नहीं कि मैं PCS ऑफिसर था और IAS रैंक तो पहुंचते ही हैं। जब हम PCS ऑफिसर होते हैं, अगर हम प्रॉपर डिपार्टमेंट में हैं तो IAS इक्विवेलेंट या IAS रैंक पे पहुंचते हैं। SDM है तो सीधे IAS पे पहुंचते हैं। कलेक्टर होना हो वो अलग बात है, सब नहीं हो पाते। लेकिन रैंक तक पहुंचने के लिए भी कुछ ही डिपार्टमेंट होते हैं जहां हम पहुंचते हैं, यानी कि जहां पर सीधे IAS आकर भी उसी कुर्सी पर बैठता है और उसी पद को आप भी पा सकते हैं, सेम पदों को। ये IAS इक्विवेलेंट रैंक होता है। कलेक्टर तो नहीं बन सकते, वो हमारे पद पे आ सकते हैं IAS वाले, जो IAS एग्ज़ाम सीधे आ रहे हैं। तो हम जो PCS परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं, जो अधिकारी हैं, हमारे उस पद पर, जैसे असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कमिश्नर में आगरा में था, रिकवरी के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है व्यापारियों से पैसा वसूलने के लिए कलेक्टर की तरफ से। तो नए IAS अधिकारी जो होते हैं ट्रेनिंग के बाद, वो भी वहीं अपॉइंट होते हैं उसी पद पर, और हम लोग प्रमोशन के बाद भी वहाँ पहुँचते हैं। आजकल वो पद डिप्टी कलेक्टर कहलाता है, डिप्टी कमिश्नर कहलाता है। तो ये हर डिपार्टमेंट में नहीं होता, तो हम IAS इक्विवेलेंट भी नहीं पहुँचते, कई बार बात अलग, लेकिन फिर भी अपने अपने डोमेन के राजा तो होते ही हैं। PCS परीक्षा भी बहुत टफ है। कई बार इसलिए टफ है कि इसका जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं बहुत कम होती हैं, तो कट ऑफ बहुत ऊंची जाती है। जैसे यूपी में कई बार 70% कट ऑफ देखने को मिली है, और IAS में जबकि 52%, 54%, 55% फाइनल कट ऑफ, यानी प्री मेंस इंटरव्यू सब मिला के जो सिलेक्शन हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ तक देखने को मिली है। डिपेंड करता है। एक तो IAS के नंबर बहुत खींच के दिए जाते हैं, जहाँ आप उम्मीद करें कि 300 नंबर के पेपर में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आपको जो है कम से कम 250 250 नंबर मिलने चाहिए, 220 मिलने चाहिए, 230 मिलने चाहिए, वहाँ आपको 160 नंबर पकड़ा देते हैं, 140 नंबर पकड़ा देते हैं टोटल। बहुत टफ मार्किंग होती है। ये सिर्फ इसलिए कि आपको उसका स्वभाव नहीं पता। नेचर के अकॉर्डिंग चलिए तो क्लिक हो जाएगा, नेचर के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो क्लिक नहीं होगा। मेंस आंसर राइटिंग कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मेंस आंसर राइटिंग जब मैं सिखाता हूँ तो मैं यही बात बताता हूँ, आप लोगों को भी बता रहा हूँ इस फ्री चैनल पर भी, कि ये इंटरव्यू है, रिटन इंटरव्यू है बेटे। प्री जो है वो आपका इस बात का टेस्ट है कि आप लाइफ कैसे जीते हैं, यानी आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं इतने सारे प्रश्नों को हल करने का। और साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सेकंड पेपर में सिर्फ क्वालिफाई करना है, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। नंबर के चक्कर में कि ज़्यादा मिलें, इस चक्कर में कहीं आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो नहीं अटैम्प्ट कर दिए जो गलत हो गए, तो आपके 3-4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर कट गए, जिससे कि आप सिलेक्ट होते तो क्वालिफाई करते तो नहीं कर पाए। ये भी है। इसलिए इस एग्ज़ाम का स्वभाव समझिए और एक सेलेक्टेड पर्सन पर ट्रस्ट करिए, मुझ पर। मैं किसी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेता कि आप ये खरीदिए तो ही आप बनेंगे। जो पुस्तकें मैं बताता हूँ निस्वार्थ भाव से बताता हूँ।
अब जो टेक्निक है वो तो बेटा पेड क्लासेस में ही सिखाई जाती है, मजबूरी है। वो यहाँ पर भी मैंने बहुत सिखाई है, आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे तो क्या करें, तो मैंने हाइड कर दी, वो वीडियो नहीं है इस चैनल पर। जब मैंने इतने अमूल्य वीडियो बनाए जो सिखाने के लिए, उन पर मुझे गालियाँ भी मिली क्योंकि लोगों का धंधा चौपट हो रहा था। मैं कह रहा था इट इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस, मेंस आंसर राइटिंग के लिए ना सेमिनार की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, बड़े ही सिंपल और प्लेन वे में। ये परीक्षा को आप प्रपोज कर रहे हैं, परीक्षा जैसे कि मानो कि कोई प्रेमिका है आपकी और उसको आप प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन गलत ढंग से प्रपोज करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएगी और जो आप घुटनों पे बैठे हैं महोदय गुलाब का गुलदस्ता लिए हुए, वो फेंक के और चली जाएगी। प्रपोज करना सीखिए सही ढंग से। अगर सही ढंग से प्रपोज करते हैं, वही सही ढंग सिखाने के लिए मैं यहाँ हूँ, लेकिन आप सीखें तब ना, तो सीखिए। मैं निरंतर वीडियोज़ में बता रहा हूँ, तलाश में रहिए कि कब मैं क्या बताता हूँ, उस पर अमल करिए। थैंक यू।